हरदम तैयार। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में अगर आप किसी सानी या हादसे का शिकार हो जाएं और कोई परेशानी हाल ना हो, तो खुदा के कुछ ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो आपकी मदद को पहुंच जाते हैं, जो कि न सिर्फ इब्तिदाई तिबी इमदाद मुहैया करते हैं बल्कि हर किस्म के नागुफ्ता बहालात से लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। और इन जरी नौजवानों का ताल्लुक पंजाब इमरजेंसी सर्विस से है। 2006 में पंजाब इमरजेंसी एक्ट के तहत पंजाब इमरजेंसी सर्विस का क़याम अमल में आया और ये इदारा डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत में शबाना रोज़ खल्क़ खुदा की खिदमत में मसरूफ़ है। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रावलपिंडी का ये इम्तियाज़ है कि वो ऐसे नौजवानों पर मुश्तमिल है जो आंधी तूफ़ान और मौसम की सख्तियों को मलहूज़ खातिर लाए बिना जल्द अज जल्द जाए हादसा पर पहुँचने की सलाहियत रखते हैं और वो अपनी ज़िंदगी इस नस्बुल-ऐन के मुताबिक गुजारते हैं। 2004 के अंदर ये इमरजेंसी सर्विस जो है वो एज अ पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में स्टार्ट हुई, लेकिन इसका बेनिफिट इतना ज़्यादा हुआ जनरल कम्युनिटी को, लोकल कम्युनिटी को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे खुद ट्रांसपोर्टेशन या फर्स्ट एड की सर्विसेज, तो रेस्क्यू 1112 ने उन लोगों को फैसिलिटेट किया और फिर गवर्नमेंट ने इसको ओन करके जो है इस सर्विस को मुस्तकिल करने का फैसला किया। पंजाब इमरजेंसी रावलपिंडी की हेल्पलाइन 112 है। हेल्पलाइन पर मिलाई गई कॉल कंट्रोल रूम में मसूल होती है और हादसे की मुतालिक मालूमात हासिल की जाती हैं। कहाँ से बात कर रही हैं आप? क्या समझती हैं आप कि इनको मुंतकिल करना पड़ेगा हॉस्पिटल के फर्स्ट एड की जरूरत है? इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया जाता है और मुतालिका स्क्वाड को डिस्पैच कर दिया जाता है। 22 ये छूट चुप में आटे की कॉल है, बाइक ऑन लोकेशन है, एड्रेस को फोन से पूछ लीजिएगा। पंजाब इमरजेंसी रावलपिंडी का रिस्पांस टाइम 7 मिनट है। एक एम्बुलेंस, क्रू ड्राइवर, EMT और हेल्पर्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि PCR समेत हर किस्म की इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करने की सलाहियत रखता है। हर तरह की इमरजेंसी में जो है वो आप 1112 को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी सर्विस है वो एम्बुलेंस सर्विस है, फायर सर्विस है, वाटर है, हाइट रेस्क्यू है, एनिमल रेस्क्यू है और फॉल फ्रॉम हाइट को भी हम डील करते हैं और हम लोग होल से जो है अगर कोई इंसान या जानवर गिर जाए तो उसको भी एवैक्यूएट करते हैं। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मैं रेस्क्यू 1122 में अरसा 13 साल से मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ एज LTV। कोई इवेंट वगैरह हो, कोई ईद मिलादुन्नबी, कोई जुलूस वगैरह हो, उसमें हमारी 12 घंटे ड्यूटियाँ लगती हैं। अगर इन केस कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट है तो जज्बा ही इतना होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ना 24 घंटे के अलावा भी चलना पड़े तो हम चलते हैं। हमें पता है कि इंसानी जान खतरे में है तो उसको बचाने के लिए जितनी कोई मुमकिन कोशिश हो सकती है हम करते हैं। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। मेरा नाम जी मुबीन रशीद है और मैं गुज़िश्ता 13 साल से रेस्क्यू 1112 का हिस्सा हूँ। और जो बेसिक ट्रेनिंग जो हमारी लाहौर हेड ऑफिस ट्रेनिंग होती है उसमें हमें नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें हमें फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें हमें जो है वो हाइट रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाती है और फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो हमें जो है वो 12 सिखाई जाती हैं, जिससे हम जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन होते हैं और उसके बाद जो है हम जो है वो फील्ड में आके अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जब हमारे पास पेशेंट रिसीव होता है तो सबसे पहले हम उसकी एयर मैनेजमेंट को फोकस करते हैं ताकि उसकी जो एयर मैनेजमेंट है वो पहले बहाल करना। कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग हो रही है तो फिर कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग को देखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, उसके जो भी जनरल एग्जामिनेशन है, वाइटल साइंस है, उसको IV लाइन लगनी है, उसके इंजेक्शन लगने हैं, उसकी जो है वो ड्रिप्स वगैरह लगनी है या उसकी मैनेजमेंट में जो चीज़ें फिर हमें वहाँ पे कर हमें साबित हो सकती हैं, या उसका अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर में हम जो चीज़ें उसकी स्प्लिंट्स लगनी है या उसकी वुंड मैनेजमेंट करनी है, तो वो सारे काम जो है वो जो हम साथ साथ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। फराइज़ मनसबी अदा करते हुए कुछ वाक़यात ऐसे भी थे जिसने इनका सर फख्र से बुलंद कर दिया और कुछ वाक़यात ऐसे भी थे जिन्होंने इनकी आंखों को पुरनम कर दिया। सर्विस ज्वाइन करने के बाद मेरी सबसे पहली इमरजेंसी, मेरी फर्स्ट इमरजेंसी जो थी वो एक बुलेट का केस था, जिसमें जो है वो एक पेशेंट था, वो 3 बुलेट्स के साथ मेरे पास आया था और हमने जब रिसीव किया तो उसकी बड़ी सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। तो जब हमने उसको रिसीव किया तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कोई वाइटल ऑर्गन को उसने डैमेज नहीं किया था,
तो उसकी हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हुए, उसकी IV लाइन मेंटेन करते हुए मैंने वो पेशेंट जो है वो GT रोड से रिसीव किया था, उसको मैं पिम्स हॉस्पिटल लेके गया था। वो मेरी मेडिकल की या मेरी सर्विस की फ़र्स्ट जो इमरजेंसी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने बाहिफाजत और सेफ़ तरीके से और अलाइव जो है वो हमने उस विक्टिम को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। और वो ऐसी इमरजेंसी है जो मुझे मतलब हो सकता है कि सारी ज़िंदगी वो इमरजेंसी वो याद रहे। अफसरदा हम तब होते हैं जी, एक एफ़र्ट करके हम जा रहे हैं और हमने जाके एक पेशेंट लिया और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ किया, वो बच ना सके। काश ये पेशेंट मेरे पास थोड़ी देर पहले पहुंच जाता और मेरे से CPR बर वक्त शुरू हो जाता तो इसकी ज़िंदगी जो है वो बच सकती थी। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रावलपिंडी के कई नौजवानों ने अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया। इसी सिलसिले में 2008 में होने वाला कक्कड़ प्लाजा सान्या काबिल ज़िक्र है, जिसमें 4 नौजवानों ने रिस्क ऑफ फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए शहादत का जाम पिया। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, कुव्वत ईमानी और खिदमत खल्क खुदाबंदी के जज्बे से सरशार राह वफा के ये सिपाही हर किसी का सहारा बनने का अज़म रखते हैं। यतीमी से कितनी हम राह वफा के राहरू हैं, सुहाग कितनी मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती है।